नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं यूटिलिटीज सेक्टर, पावर जनरेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है और अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी हुई एक एनर्जी कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में, जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर में। मतलब दोस्तों, पावर के जनरेशन में कंपनी अपने आप के बिजनेस को इन्वॉल्व किया हुआ है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेगमेंट में वर्क करती है वो पता लग गया, और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कशन किया एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। तो मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले आप और अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज आपसे डिस्कशन की जा रही है, एनालिसिस की जा रही है, वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ और फिर अपनी लैंग्वेज में अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड की। उसकी एक नई डील जो सामने आई है ना, बड़ी डील, जिसमें शेयरों में हलचल पैदा करी थी दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस। दोस्तों, अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड के जो शेयर है ना, सोमवार की सुबह पर 3% से चढ़कर 46 रुपए के आसपास हलचल पर दोस्तों इंट्राडे के आसपास देखने को मिले। असली वजह कंपनी का फैसला है कि वो इंडोनेशिया स्थित 5 सहायक कंपनी को बेचने का है। इन कंपनियों का नाम है पीटी अविनाश कोल रिसोर्स, पीटी हरंबा कोल रिसोर्स, पीटी सुकाहा कोल रिसोर्स सर्विसेज, पीटी ब्रियान बिटेंग टीगा एनर्जी एंड दोस्तों पीटी सिरवजिया बिटेंग टीगा एनर्जी। दोस्तों, ये जो कंपनी के नाम है, ये दोस्तों इंडोनेशियन नाम है और इन्हीं पांचों कंपनियों की सहायक कंपनियों को बेचने का ऐलान किया है। तो इन सभी का 100% हिस्सा बायो थ्रस्टर सिंगापुर पीटी लिमिटेड खरीद रहा है। अब यह डील $12 मिलियन यानी लगभग 100 करोड़ रुपए के तय की गई है। यह ट्रांजैक्शन रिलायंस पावर नीदरलैंड बीवी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज सिंगापुर के जरिए किया गया है। दोस्तों, 29 सितंबर को डील साइन हुई और उम्मीद है कि 30 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। ऐसी यहाँ पर न्यूज निकल कर आई, जिसको हमने एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से आपको समझाने का प्रयास। तो अब आगे डिस्कस करें तो कंपनी ने साफ किया है कि खरीदार का प्रमोटर ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब्सिडरीज कंपनियों में फाइनेंशियल ईयर 2025 में कोई कमाई नहीं हुई है, जबकि इसकी कुल नेटवर्थ करीबन 16,909 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो रिलायंस पावर की नेटवर्थ के सिर्फ 0.53% है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो शेयरों में करीबन 3.93% तक की यहाँ पर दोस्तों नीचे डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन पिछले 5 सालों में रिलायंस पावर ने 1468% की हलचल भी दिखाई थी। तो 52 वीक में 76.49 के आसपास का दोस्तों हाई और लो 31.30 के आसपास का यहाँ पर लगाकर आया था। तो यहाँ पर ये जो न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से, और जो डील निकल कर आई थी उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो दोस्तों, रिलायंस पावर की ये डील निवेशकों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी आने वाले समय ही बताएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत। दोस्तों, अंत में जाते जाते मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दे देता हूँ। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से किसी भी प्रकार की निवेश की या बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय, बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। यहाँ पर ओनली ऑन आपको एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से आपको एनालिसिस व्यू प्रोवाइड किया गया है। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज को हमने डिस्कशन किया। कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ ले। दोस्तों, मैं कंपनी
से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने के लिए आपको मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो दोस्तों चार्ट है वो उल्टे ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म का चार्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसकी कैंडलस्टिक क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है। अब जैसा कि बात करें हम दोस्तों, इसकी जो कैंडलस्टिक है नीचे जहां पर इसने सपोर्ट लिया ट्रायंगल पैटर्न में, जैसे कि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था, इसी लेवल के आसपास से एक इंपल्सिव आई, फिर नीचे गया तो फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई। ऐसे दोस्तों कंपनी ने 5 बार नीचे की साइड सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से हो जाती है। अब ऊपर की साइड की बात करें तो ये रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन। तो दोस्तों ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से इंडिकेट करके बॉक्स में बता रखी है। तो नीचे की साइड सपोर्ट डिस्कस किया, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, दोनों डिस्कस किए। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी फिलहाल के सेशन में 45.70 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अब यदि प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि दोस्तों प्राइस का बिहेवियर ही मोमेंटम करना है। यदि प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो दोस्तों ऊपर की साइड फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 70.05 का होगा, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 76.50 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से आपको देख बताया। यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता, यहीं से दोस्तों सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 43.57 का और नीचे की साइड सेकंड सपोर्ट 31.04 के आसपास का नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से। तो दोस्तों मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक के बिहेवियर और यहाँ पर किस हिसाब से दो पैरेलल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बिटवीन प्राइस ट्रेड कर रहा है वो हमने एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से डिस्कशन किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन इस कहा जाए तो ये जो कैंडलस्टिक है इसके बिटवीन मूव कर रही है, प्राइस देखने को मिल रहा है और कैंडलस्टिक ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन यदि यहाँ पर 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें तो ये सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स को भी यदि यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयास करें तो वॉल्यूम्स लेवल पर तो दोस्तों कभी बायर्स कभी सेलर्स, कभी सेलर्स तो कभी बायर्स, कभी बुल्स कभी बेयर्स, दोनों की पोजीशन दोस्तों यहाँ पर बढ़ती घटती रहती है, तो वो वॉल्यूम्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इंफॉर्मेशन को हम आपके सामने लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।